मेरी बहन देविका, और बता कैसा चल रहा है तेरा ऑफिस? भैया ऑफिस तो बहुत बढ़िया चल रहा है और ऑफिस में ना काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप कब वापस आए यूएसए से? बस कल रात ही यूएसए से वापस लौटा हूँ। लोकेशन भेज, तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है। भैया मैंने अभी आपको बताया ना कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। मैं आपसे खुद मिलने आ जाऊंगी। अच्छा, लगता है मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है। अपने बड़े भाई के लिए वक्त नहीं है। पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गई क्या? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा आपके लिए छोटी रहूंगी। और भैया मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं आपको लोकेशन भेजूं और मैं आपको टाइम भी नहीं दे पाऊं। मैं आपसे खुद मिलने आती हूँ 1-2 दिन में। अरे तो ऑफिस से छुट्टी तो होती होगी ना? मैं शाम को आता हूँ ना, तो लोकेशन तो भेज। भैया मैं फ्री तो कई बार जल्दी हो जाती हूँ, लेकिन ऑफिस में ना ओवर टाइम करना पड़ता है और काम इतना ज्यादा हो जाता है कि परेशान हो जाती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। देख रहे हो सैम, अब आपकी बहन आपसे झूठ बोलना भी सीख गई है। क्या बोल रही है कि मैं बहुत बड़े ऑफिस में काम करती हूँ, काम बहुत बढ़ गया है, और यहाँ पे क्या कर रही है? ढाबे पे काम कर रही है। सीरियसली तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता? उसने जो बोला तुमने मान लिया? नहीं शताक्षी, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। तभी इसने हमारी गैर मौजूदगी में शादी की थी, और वो भी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बहन की ये हालत हो जाएगी। सर इसमें ना आपकी बहन की कोई गलती नहीं है। उस बेचारी को उसने बहला फुसलाकर सच झूठ बोलकर उससे शादी कर ली और अब उससे ढाबे में काम करवा रहा है। सर आप बस मुझे एक इशारा करो, मैं उसकी टांगे तोड़वा दूंगी। कूल डाउन सरीना, चलो चलकर बात करते हैं। देविका, तुम कब तक अपने भाई से झूठ बोलती रहोगी? एक ना एक दिन उन्हें सब पता ही चल जाएगा। और देखो ना, मैंने तुमसे क्या क्या वादे किए थे कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन देखो मैं तुम्हें कहाँ ले आया। और एक दिन जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा तुम झूठ बोल रही हो, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? देखो भैया को जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तो भैया को कुछ पता नहीं चल रहा ना। और मैं चाहती तो भैया को बता भी सकती थी, लेकिन आप इतने खुददार हैं कि किसी की मदद नहीं लेना चाहते। और पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज तो बनता है ना कि मैं आपकी बात का मान रखूं। फिर भी देविका, मैं ये नहीं चाहता कि जब उन्हें झूठ का पता चले तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि एक लड़की के चक्कर में अब एक बहन अपने भाई से झूठ भी बोलने लग गई। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भैया को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं अपने भैया का दिल बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मेरी बात को जरूर समझेंगे और मुझसे कभी मेरे भैया ना नाराज हो ही नहीं सकते। आप उस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो। और हाँ, मुझे ना आप पे पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन ना हम भी अच्छी जिंदगी जिएंगे और इस ढाबे से बढ़कर ना हम अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे। बस तुम्हारा यकीन ही चाहिए मुझे। हम जरूर एक बेहतर जिंदगी जिएंगे और एक दिन हमारा खुद का रेस्टोरेंट भी होगा। अच्छा चलो ठीक है, अब ज्यादा उदास मत हो, अब काम कर लेते हैं। तुझे क्या लगा था कि तू हमेशा मुझसे झूठ बोलती रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब क्या है देविका? भैया आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तू शायद भूल गई है कि मैं किस मुकाम पर हूँ। और लोकेशन निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब चल क्या रहा है? झूठ क्यों बोला मुझसे? भैया मैंने कई बार कोशिश की कि मैं आपको सच बता दूं, लेकिन किस मुंह से बताती? अगर मैं आपको बता भी देती कि मैं शादी करने वाली हूँ और इस कंडीशन में रहने वाली हूँ, तो क्या आप मुझे रहने देते? अरे तो हिम्मत कैसे होगी? इन हालातों में जिंदगी बिता रही है तो कैसे हिम्मत होगी? तो कैसे फेस करोगे जब मम्मी को पता चलेगा, पापा को पता चलेगा कि तू इस हालत में है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे इस दिन के लिए प्यार किया था मेरी बहन से कि तू उसको ये जिंदगी देगा? मेरे बहन के लिए मैं घर में नौकर चाकर रखता, और तूने इसको नौकरों वाली जिंदगी दे रखी है। नहीं भैया, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। ये तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। ये चाहते थे कि शादी हो, लेकिन घर वालों की मर्जी से। और मैं इनसे ना कॉलेज टाइम से ही प्यार करती थी और मैं पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ बिताना चाहती थी। और भैया आप मेरे लिए नौकर चाकर, बड़ा घर, गाड़ी सब कुछ दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या मैं खुश रह पाती? भैया रोज मैं तिल तिल करके वहाँ पे मरती। इसलिए जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही डिसीजन लिया। और मैं जानती हूँ कि मैंने आपको और पापा को बहुत दुख दिया है, लेकिन भैया मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि एक लड़की को ना मायके के बाद अपनी पूरी जिंदगी ससुराल में ही बितानी पड़ती है। यही तो हमेशा पापा सिखाते हुए आए ना। तो जो पापा ने सिखाया है बस
मैं वही फॉलो कर रही हूँ भैया। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी नहीं चाहता था कि आपकी बहन को इस हालत में रखूं, पर मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। हमारी हालत हमेशा ऐसे रहने वाली नहीं। और रही प्यार की बात, मैं आपकी बहन को बहुत प्यार करता हूँ, ये उसे भी पता है। मैं इसे कभी दुखी नहीं रहने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए भैया, मैं इसको यहाँ पे ऐसे काम नहीं करने दूंगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, और तुमने बल्कि हमारे दहेज से नहीं, दहेज से ऊपर मेरी बहन से प्यार किया। लेकिन मैं अब तुम्हें इन हालातों में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, ये ढाबा बंद करो और एक नई शुरुआत करो, एक नया रेस्टोरेंट खोलो, ताकि तुम इस बेकार जिंदगी से निकलकर एक बेहतर जिंदगी जी पाओ। नहीं भैया, पैसे ही तो नहीं चाहिए। देविका ने तो कई बार बोला कि भाई से मदद मांग लो, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। लेकिन भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। आप यहाँ पे आए, यही बहुत है मेरे लिए। सूरज, बड़ा भाई अगर छोटी बहन की मदद करे तो वो कोई एहसान नहीं होता, समझे? शताक्षी, पैसे लेकर आओ। ये कुछ पैसे हैं, ये रखो, इससे तुम्हारा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुल जाएगा। चलो ठीक है भैया, आप मुझे पैसा दे रहे हो, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। जब हमारा रेस्टोरेंट खुल जाएगा, हम अच्छी पोजीशन में होंगे, तो आपको ये पैसे वापस लेने पड़ेंगे हमसे। अच्छा ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, अब ये पैसे रखो। और हाँ देविका, मैं अब जब भी वापस लौटूंगा ना, मुझे तुम नए रेस्टोरेंट में मिलना, और उसको अच्छे से चलाने का काम तुम दोनों का है। और मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ, अभी तो मम्मी पापा तुम दोनों से बहुत नाराज है। जब तुम्हारा काम चल जाएगा तो मैं उन दोनों को तुम्हारे रेस्टोरेंट में लेकर आऊँगा, और वो तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होंगे। ये मेरा वादा है। बाकी ख्याल रखो, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के लिए हमेशा बना रहेगा। ठीक है भैया। अच्छा हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। अरे सैम भैया, कैसे हो? ठीक हूँ, कैसे हो सूरज? मैं भी बढ़िया। देविका इधर आओ ना, देखो कौन आया है। भैया कैसी है? कैसे हो आप? बस फिट एंड फाइन एज ऑलवेज। और बता, कैसा चल रहा है तेरा नया रेस्टोरेंट? वैसे काफी सुना मैंने रेस्टोरेंट के बारे में, नीचे काफी लोग बातें कर रहे थे। सर्विस बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, काफी खुशी हुई मुझे। तुम लोगों ने काफी तरक्की कर ली। Congratulations guys for your new restaurant. थैंक यू। Congratulations देविका। थैंक यू भैया। ये तो भैया सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप हेल्प नहीं करते तो हम यहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। ऐसा कुछ नहीं है सूरज, ये सब तुम दोनों की मेहनत और लगन का फल है। बाकी ऊपर वाला तो किसी न किसी को बस जरिया बना के भेज देता है। भैया मम्मी पापा से बात की? हाँ मैंने बात की, लेकिन मैंने पहले सोचा कि मैं खुद जाकर देखता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा को लेकर आऊंगा। डोंट वरी, मान जाएंगे वो। ठीक है। आओ ना भैया, मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। आओ आप लोग भी आइए। भैया अभी सूरज ना सेकंड ब्रांच ओपन करने का सोच रहे हैं, और बहुत जल्द वो भी कर लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। भैया ये सब क्या है सूरज? देखो भैया, आपने वादा किया था कि जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, हमारा अपना रेस्टोरेंट होगा, तो आप ये पैसे वापस ले लेंगे। एक तरफ तुम मुझे अपना कहते हो, और दूसरी तरफ तुम दोनों ने मुझे पराया कर दिया। देखो मैंने तुम्हें कोई उधार नहीं दिया, ना ही तुम दोनों की कोई मदद की थी। मैंने बस अपना फर्ज निभाया था, एक बड़े भाई का फर्ज छोटी बहन के लिए। आप ये प्लीज पैसे रखो, मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं भैया, आप हमारी इतनी मदद ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप ये हमसे पैसे नहीं लेंगे तो आपकी बहन को भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे वैसे भी देविका ने मुझे अभी बताया कि आप दोनों सेकंड ब्रांच के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये पैसे सेकंड ब्रांच में लगाओ, रखो। भैया देखो, अब मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ कि मैं सेकंड ब्रांच अपने दम पे ओपन कर लूंगा। प्लीज आप ये पैसे मत दीजिए। मेरी बात मानो, रखो। देविका समझाओ इसको। भैया इतना कह रहे हैं तो रख लीजिए। ठीक है भैया, खाना रेडी है, चले? हाँ ठीक है, चलो।